और इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज, हरियाणा सरकार से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री के साथ साथ 12 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। दलित समाज से बन सकते हैं 2 मंत्री। तो वहीं स्पीकर, हरियाणा विधानसभा का स्पीकर आरएसएस के बैकग्राउंड से, जिसमें 3 नाम फिलहाल आगे चल रहे हैं। द लोकल न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हरियाणा में सीएम के साथ 12 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। मंत्रिमंडल के गठन को लेकर कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी की आलाकमान से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी इस बारे में चर्चा हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चंडीगढ़ में तेज हो गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री के साथ साथ 12 विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसमें हर जाति वर्ग और क्षेत्र का ध्यान रखा जाएगा। जहां से कोई विधायक चुनकर नहीं आया वहां से चेयरमैन बनाए जा सकते हैं, मगर इसका फैसला शपथ ग्रहण समारोह के बाद किया जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि पूर्ण बहुमत की सरकार आने पर इस बार डिप्टी सीएम का पद खाली रखा जा सकता है। जरूरत के हिसाब से ही इस पद पर कोई फैसला होगा। वहीं स्पीकर पद के लिए आरएसएस बैकग्राउंड वाले विधायक को चुना जाएगा। इसके लिए हरविंदर कल्याण, जो कि घरौंडा से विधायक हैं, मूलचंद शर्मा और अनिल विज का नाम हरियाणा विधानसभा स्पीकर के लिए सबसे आगे चल रहा है। तो वहीं बरवाला से चुनकर आए रणबीर गंगवा पूर्व में डिप्टी स्पीकर रहे, वो फिलहाल कैबिनेट मंत्री बनने के इच्छुक बताए जा रहे हैं। इसलिए उनको ना तो डिप्टी स्पीकर के लिए दोबारा चुना जाएगा और ना ही स्पीकर के लिए। आपको बताते हैं कि किस जाति से कौन मंत्री बन सकता है और किसका नाम आगे चल रहा है। जाट समाज की बात की जाए तो पानीपत ग्रामीण से पूर्व में राज्य मंत्री रहे महिपाल ढांडा और राइस से विधायक कृष्णा गहलावत और सुनील सांगवान, इनमें से किसी को भी भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट मंत्री बना सकती है। यानी जाट समाज के कोटे से महिपाल ढांडा, कृष्णा गहलावत और सुनील सांगवान का नाम आगे चल रहा है। बात करें अग्रवाल वैश्य समाज की तो विपुल गोयल और घनश्याम सर्राफ, इनमें से कोई भी मंत्री बन सकता है। ब्राह्मण चेहरे को मंत्री बनाने की बात की जाए तो रामकुमार गौतम, अरविंद शर्मा और मूलचंद शर्मा का नाम ब्राह्मण कोटे से कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के लिए चल रहा है। बात करें ओबीसी समाज की तो आरती राव, लक्ष्मण यादव और रणबीर गंगवा, ओबीसी समाज में से आरती राव, लक्ष्मण यादव और रणबीर गंगवा किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है। बात करें दलित यानी शेड्यूल कास्ट की तो एससी ए से कृष्ण बेदी और एससी बी से कृष्ण लाल पवार, इनका नाम मंत्री पद के लिए आगे चल रहा है। पंजाबी समाज की बात की जाए तो हांसी से विधायक विनोद भयाना, अनिल विज और कृष्ण मिड्डा पंजाबी कोटे से इनमें से मंत्री बनाए जा सकते हैं। रोड समाज का विशेष ध्यान रखा जाएगा। हरविंदर कल्याण को मंत्री पद मिलना लगभग फाइनल बताया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा स्पीकर के लिए किसका नाम आगे चल रहा है? स्पीकर पद के लिए घरौंडा से विधायक हरविंदर कल्याण और मूलचंद शर्मा के साथ साथ पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का नाम आगे है। आपको बता देते हैं कि 12 विधायक जो मंत्री बनने वाले हैं उनके नामों की जानकारी आपको दे दे। अनिल विज, महिपाल ढांडा, कृष्णा गहलावत, सुनील सांगवान, विपुल गोयल, रामकुमार गौतम, अरविंद शर्मा, रणबीर गंगवा तो आरती राव, लक्ष्मण यादव, कृष्ण बेदी, कृष्ण लाल पवार, विनोद भयाना, कृष्ण मिड्डा में से 12 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। नई सरकार में वो प्रमुख चेहरे जो शामिल हो सकते हैं मंत्री पद में, अनिल विज मनोहर लाल खट्टर के बाद हरियाणा में दूसरे बड़े पंजाबी चेहरे हैं। अंबाला कैंट से लगातार विधायक चुनते आ रहे हैं और भाजपा के पुराने नेताओं में से अनिल विज एक हैं। मनोहर लाल खट्टर की सरकार में गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं अनिल विज। बात करें महिपाल ढांडा की तो पानीपत ग्रामीण से लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं महिपाल ढांडा। जाट समाज से आते हैं। पिछली टर्म में पंचायत राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहे। इस बार भी उनकी दावेदारी इसलिए मजबूत है क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के करीबी भी हैं और उनके ही लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। बात करें कृष्णा गहलावत की जो राय से फिलहाल विधायक चुनी गई हैं और राजस्थान के राजनीतिक मिर्धा परिवार में उनकी रिश्तेदारी है। जाट और महिला
दोनों का बीजेपी को फायदा मिलेगा, इसलिए इनको राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। सुनील सांगवान, चरखी दादरी में कमल खिलाने वाले सुनील सांगवान पुराने राजनीतिक परिवार से हैं। इनके पिता सतपाल सांगवान पूर्व में मंत्री रह चुके हैं और राम रहीम को 6 बार पैरोल देने के मामले में चर्चा में आए थे। जेलर रह चुके हैं सुनील सांगवान। अब की बार दादरी जिले की दोनों सीटों पर इस बार बीजेपी जीती है तो सुनील सांगवान को भी मंत्री पद मिल सकता है। अब बात करें अरविंद शर्मा की, तो 2019 में रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को हराकर सांसद बने थे। इस बार के लोकसभा चुनाव में हालांकि वो हार गए, लेकिन पार्टी ने उनके विधानसभा चुनाव में गोहाना से उनको टिकट दी और जीत हासिल की। अमित शाह के नजदीकी बताए जा रहे हैं और सोनीपत जिले से मंत्री बनाए जा सकते हैं अरविंद शर्मा। इसके बाद बात करें विपुल गोयल, फरीदाबाद से विधायक चुने गए हैं। मनोहर लाल खट्टर के पहले कार्यकाल में उद्योग मंत्री रहे हैं विपुल गोयल और कैबिनेट मंत्री के रूप में अच्छा काम करने का इनका अनुभव है। गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के करीबी नेताओं में से विपुल गोयल हैं, इसलिए विपुल गोयल का लगभग मंत्री बनना तय माना जा रहा है। इसके बाद बात की जाए तो बड़े ओबीसी चेहरे में से यानी बैकवर्ड चेहरा रणबीर गंगवा हरियाणा में बड़ा ओबीसी चेहरा है। कुम्हार प्रजापत समाज से आते हैं। हरियाणा में ओबीसी वर्ग को साधने का काम किया, जगह जगह सम्मेलन और कार्यक्रम किए। बरवाला से पहली बार कमल खिलाया। मनोहर लाल और नायब सिंह सैनी की सरकार में डिप्टी स्पीकर के पद पे रहे, इसलिए बैकवर्ड कोटे से रणबीर गंगवा का मंत्री बनना लगभग फाइनल है। इसके बाद बात की जाए रोड समाज से, तो रोड समाज से आते हैं हरविंदर कल्याण। इस समाज के पानीपत और करनाल में अच्छे वोटर हैं। हरविंदर कल्याण तीसरी बार घरौंडा से विधायक चुने गए हैं। स्पीकर पद के लिए हरविंदर कल्याण का चयन हो सकता है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। इसके बाद बात करें दूसरे बड़े ब्राह्मण चेहरे की, तो हरियाणा के बड़े ब्राह्मण राजनीतिक चेहरों में से एक हैं रामकुमार गौतम। जींद से आने वाली सफीदो विधानसभा से जीते हैं। पिछली बार जेजेपी से नारनौंद से जीते थे, लेकिन पिछली बार जननायक जनता पार्टी के कोटे से मंत्री नहीं बन पाने पर बयानबाजी करके सुर्खियां बटोरते रहे हैं। इस बार रामकुमार गौतम की लॉटरी लग सकती है, तो रामकुमार गौतम भी हरियाणा में मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। आरती राव को महिला कोटे से मंत्री बनाया जा सकता है। वो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी हैं। अहीरवाल में सबसे बड़ा चेहरा आरती राव को माना जा रहा है। आरती राव के जरिए पूरे अहीरवाल को भारतीय जनता पार्टी द्वारा साधा जाएगा, तो ऐसे में आरती राव के मंत्री बनने की पूरी संभावनाएं सामने आ रही हैं। इसके बाद बात की जाए वाल्मीकि समाज से आने वाले नेता हैं कृष्ण बेदी। मनोहर लाल सरकार में शाहबाद से विधायक चुनने के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री बने। इसके बाद मनोहर लाल की टीम में भी रहे। नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल खट्टर दोनों के करीबी हैं। सरकार में बड़ी जिम्मेदारी कृष्ण बेदी को मिल सकती हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, यानी कृष्ण बेदी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। अब बात करें यादव चेहरे की, तो रेवाड़ी से विधायक बने हैं लक्ष्मण यादव। कांग्रेस नेता कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे चिरंजीव राव को इन्होंने हराया है। इससे पहले कोसली से विधायक बने थे। राव इंद्रजीत और मनोहर लाल खट्टर दोनों के करीबी माने जाते हैं। अहीरवाल के महत्वपूर्ण जिले रेवाड़ी से इनको प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, यानी लक्ष्मण यादव को मंत्री बनाए जाने की पूरी संभावनाएं सामने आ रही हैं। इसके बाद बात करें पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं और इस बार फिर चुनाव जीता है। दलित समाज से आने वाले हैं। दूसरे बड़े चेहरे पार्टी के दलित समाज से आने वाले हैं कृष्ण लाल पवार राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा देकर पानीपत की इसराना विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ा और जीते। इनको मंत्री बनाकर दलितों को साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा सकता है। इसके बाद बात करें पंजाबी समाज से, तो पंजाबी समाज से आने वाले विधायक हैं हांसी के विधायक विनोद भयाना। हांसी से लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए। मनोहर लाल खट्टर के करीबी हैं।
2 टर्म में हालांकि इनको कोई जिम्मेदारी सरकार की तरफ से नहीं मिली थी, लेकिन अब की बार इनकी लॉटरी लग सकती है। यानी विनोद भयाना के भी मंत्री बनने की पूरी संभावनाएं सामने आ रही है। द लोकल न्यूज एक बार अपने दर्शकों को फिर ब्रीफ कर रहा है। आपको बताने जा रहे हैं हरियाणा के मंत्रिमंडल और सीएम के शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी बड़ी खबर। यानी हरियाणा में मुख्यमंत्री के संग 12 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हमारी दर्शकों से अपील है कि आपके हिसाब से कौन से विधायक को हरियाणा सरकार में कौन सा मंत्रालय मिलना चाहिए, आपके हिसाब से कौन मंत्री बनना चाहिए और किसको नहीं मंत्रालय मिलना चाहिए। अपने विचार कमेंट्स में लिखकर लगातार बताते रहें और हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हर खबर पर अपनी पैनी नजर बनाए रखने के लिए देखते रहें द लोकल न्यूज। और हमारी दर्शकों से अपील है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। शुक्रिया।